गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का आज जो टॉपिक है ग्रामर का वो है टेंस। टेंस का मीनिंग आप जानते ही हैं कि अगर हम हिंदी में कहें तो इसे काल कहते हैं और इसका मीनिंग होता है समय। ठीक है, आइए समझते हैं टेंस को हम लोग डिफिनीसन के द्वारा कि क्या हम इसको कह सकते हैं और कैसे हम इसको डिफिनीसन के द्वारा बता सकते हैं। तो टेंस इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वर्ब विच टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बिगिनिंग। टेंस क्या होता है? टेंस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि टेंस एक ऐसी चीज़ है जो विशेषताएं बताती हैं वर्ब की। ठीक है, कि काम कब शुरू हुआ और किस परिस्थिति में शुरू हुआ, यानी कि क्रिया किस परिस्थिति में शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। यानी कि हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो टेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक, अगर हम चाहें तो इसको वर्क में बांट सकते हैं, यानी कि काम के हिसाब से अगर चाहें तो हम बांट सकते हैं। और दूसरा, अगर हम चाहें तो हम इसको टाइम के हिसाब से बांट सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो टेंस को मैं दो प्रकार से बांट सकता हूँ, एक वर्क के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से। अगर हम चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि अगर हम चाहें तो समय के हिसाब से इसको कैसे बदल सकते हैं। तो समय के अगर हिसाब से हम चाहें तो समय को कितने पार्ट में बांट सकते हैं। अगर आप हम चाहें तो समय को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, जो प्रेजेंट, जो अभी मैं चल रहा हूँ, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो अभी समय चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये कल वीडियो देखिएगा तो उस समय ये पास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के बाद पास्ट। अब एक चीज़ आप लोग समझिए कि मैंने क्या बोला कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो अभी ये प्रेजेंट में, लेकिन कल आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग इसको क्या बोलेगा कि सर ने कल पढ़ाया था, आज मैं देख रहा हूँ, यानी कि ये पास्ट हो गया। अब एक बात समझिए कि पास्ट क्या है। पास्ट अपने आप में एक प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप कल देखिएगा तो पास्ट अपने आप में प्रेजेंट है, यानी कि इसको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में सच बात है कि हाँ जी घटना घटे थी। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो टाइम को बांट सकते हैं किसमें, एक तो जो वर्तमान अभी चल रहा है, एक जो बीत चुका है और एक जो आने वाला समय है। यानी कि अगर हम चाहें तो उसे मैं लिख सकता हूँ फ्यूचर। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चाहें तो अगर हम टेंस को चाहें तो टाइम के हिसाब से तीन पार्ट में बांट सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास टॉपिक है, मैंने क्या बोला कि क्रिया के होने और किस समय हो रही है, दोनों का टेंस जानकारी देते हैं। यानी कि अब हमको समझना है कि अगर चाहें तो वर्क को हम लोग कैसे बांट सकते हैं। क्रिया के होने की स्थिति की बात हो रही है तो देखते हैं, अगर हम चाहें तो वर्क को हम चार पार्ट में बांटने की कोशिश कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर वर्क को मैं चाहूँ तो, अगर मैं वर्क को चाहूँ तो मैं इसे बांट सकता हूँ जैसे कि मैं अभी पढ़ा। ठीक, लेकिन मैं कब वीडियो समाप्त होगा मुझे नहीं मालूम, यानी कि अभी कार्य चल रहा है, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि कब ये क्लास आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का समाप्त हो जाए। यानी कि अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं इंडिफिनिट, यानी कि जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अभी कार्य चल रहा हो अचानक समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इंडिफिनिट यानी कि वर्क चल रहा है अचानक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगा कि कब समाप्त होगा कब कैसे होगा। दूसरा, अगर चाहें तो अगर हम चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ समय तक ये कार्य चलेगा, कुछ समय तक ये कार्य चलेगा, यानी कि कुछ समय तक ये कंटिन्यू करेगा। उसके बाद एक समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक कंटिन्यू करेगा ना। तो अगर हम वर्क को चाहें तो कंटिन्यूअस में भी बांट सकते हैं, यानी कि लगातार अभी जो चल रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक इंडिफिनिट जो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कार्य अभी चल रहा था अचानक समाप्त हो गया। ठीक है, इसी से मैंने रिलेटेड निकाला कंटिन्यूअस क्या कि जो अभी कार्य आपका चल रहा है। ठीक है, तो कुछ समय तक चलेगा, यानी कि चलते हुए कार्य को हम चाहें तो कंटिन्यूअस में ले सकते हैं। अब अगर इसके बाद चाहें तो वर्क को हम लोग कहाँ बांट सकते हैं। एक, हम वर्क को चाहें तो बांट सकते हैं कि कार्य चल रहा हो और पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, यानी कि पूर्ण रूप से एंड हो चुका हो। तो अगर ऐसे कार्य को मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, परफेक्ट लिख सकता हूँ। परफेक्ट आप जानते हैं
परफेक्ट का मीनिंग होता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, यानी कि कार्य हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, ठीक है, कार्य हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब एक और होता है, आप लोग जानते हैं, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एक बात बोलूँ कि कोई कार्य, ठीक है, चल रहा हो, ठीक, और परफेक्ट में चल रहा हो, यानी कि पूर्ण रूप से चल रहा हो और लगातार चलते रहो, जिसमें समय के साथ दे दे, ठीक है, समय दे दे, जैसे कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया कि एक टाइम ऑफ पीरियड दे दिया, ठीक है, और उसके टाइम दे दिया कि यानी कि 2010 से काम चल रहा है और अभी तक चल रहा है, ठीक है, यानी कि काम अगर कोई ऐसे सेंटेंस हो जो आपको समय भी दे दे और यह बताए कि वो लगातार अभी भी चल रहे हैं, अभी तक समाप्त नहीं हुए, तो ऐसे अगर चाहूँ तो हम लोग ऐसे वर्कों को मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, कंटिन्यूअस में ले सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले सकता हूँ। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं टेंस क्या होता है। टेंस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो वर्ब के द्वारा यह बताती है कि कार्य कब चालू हुआ था, ठीक है, और कार्य कब, बता कि किस परिस्थिति में चला, किस समय में चालू हुआ, ठीक है, तो यानी कि अगर हम चाहें तो टेंस को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, पहला पार्ट हमारा होगा टाइम, तो टाइम को अगर चाहें तो हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, इस 3 पार्ट में बांट सकते हैं। प्रेजेंट जानते हैं कि वर्तमान होता है, पास्ट यानी कि जो बीत गया, फ्यूचर यानी कि जो आने वाला समय है। उसके बाद अगर हम चाहें तो वर्क के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो टेंस को 4 भागों में बांट सकता हूँ। सबसे पहला वर्क क्या होगा, इंडेफिनिट, यानी कि अभी चल रहा है, कब समाप्त हो जाएगा कोई मालूम नहीं, ठीक है। दूसरा कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार अभी चल रहा है, ठीक है। तीसरा परफेक्ट, यानी कि काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जिसमें यह दिया रहा है कि समय दिया रहा है और बोले कि कार्य अभी तक चल रहा है, ठीक है। हो सके कि अगर पास्ट में होगा तो यह बोलेगा कि कार्य समाप्त हो, जैसे कि मैं आई हैड लिव्ड सिंस 2010, यानी कि मैं वहाँ 2010 से, ठीक है, रह रहा था, अब काम मेरा समाप्त हो गया यहाँ पे। तो ये था टेंस का इंट्रोडक्शन। कल हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।